छात्रों, आज मैं आपके लिए सामान्य हिंदी कक्षा 12 से संस्कृत खंड काव्य का द्वितीय पाठ आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ उसकी व्याख्या करने जा रही हूँ। ध्यान से पढ़ें। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयम् उवाच। याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेय से कहा। मैत्रेय उनकी पत्नी है। तो याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेय से कहा, मैत्रेय उदयास्यम् अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। हे मैत्रेय, मैं इस स्थान से ऊपर उठना चाहता हूँ, ऊपर जाना चाहता हूँ। अब ऊपर जाना उनका क्या है? गृहस्थ आश्रम को त्याग कर अब वो संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं। ततः ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम करवाणे इति। इसलिए मैं तुम्हारे और कात्यायनी के बीच बंटवारा करना चाहता हूँ, बंटवारा कर दूँ इति, ऐसा कहा। कात्यायनी इनकी दूसरी पत्नी है। मैत्रेयी वाच, मैत्रेयी ने कहा, यदि यम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किम तेन अहम अमृता स्यामिति। यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण होगी तो क्या मुझे अमरता प्राप्त होगी? याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, नेति, नहीं, ऐसा नहीं है। यथैव उपकरणवतां जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। जिस प्रकार साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है, समस्त सुख सुविधाओं से संपूर्ण जीवन, वैसा ही आपको जीवन प्राप्त होगा। अमृत तत्व तो नाशास्ति वित्तेन इति। वित्त के द्वारा, धन के द्वारा अमरता की आशा नहीं है इति, ऐसा कहा। सा मैत्रेयी उवाच। वह मैत्रेयी बोली, मैत्रेयी ने कहा, ये न अहम नामृता स्याम किम अहम तेन कुर्याम। जिससे मुझे अमरता नहीं मिलेगी उसका मैं क्या करूं? तदैव भगवान केवलम अमृत तत्व साधनम जानाति तदैव मे ब्रूहि। यदि भगवान केवल अमरता का साधन जानते हैं तो मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, प्रिया न सती। हे प्रिय, तुम मेरी पत्नी हो, तुम प्रियम भाषसे और अत्यधिक प्रिय भाषणी हो, बहुत मधुर बोलती हो। यही आओ, उपविश बैठो, व्याख्यास्यामि ते अमृत तत्व साधनम। आओ बैठो, मैं अमरता का साधन की व्याख्या करूँगा। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, न वा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, नहीं है पत्यु कामाय पति प्रियो भवति। पति की कामना के लिए, पति की इच्छा के लिए पति प्रिय होता है। आत्मनस्तु व कामाय पति प्रियो भवति। परंतु अपनी कामना के लिए, अपनी इच्छा के लिए पति प्रिय होता है। न वा अरे जायाया कामाय जाया प्रिया भवति। और हे मैत्रेयी, नहीं, पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। आत्मनस्तु व कामाय प्रिया जाया प्रिया भवति। अपनी कामना के लिए, अपनी इच्छा के लिए पत्नी प्रिय होती है। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति। और न ही पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु व कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति। बल्कि अपनी ही कामना की पूर्ति के लिए, अपनी ही कामना के लिए, अपनी इच्छा के लिए धन और पुत्र प्रिय होता है। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वप्रिय भवति। और न ही सबकी कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु व कामाय सर्वा प्रियम भवति। अपनी ही कामना के लिए सब प्रिय होते हैं।
तस्मात्, इसीलिए आत्मा वा अरे मैत्री आत्मा द्रष्टव्य दर्शनात् श्रोतव्य, इसलिए आत्मा ही दर्शन करने योग्य है, श्रोतव्य श्रवण करने योग्य है, मंतव्य और विचार करने योग्य है, मनन करने योग्य है, निधि ध्यासितव्यस्य और आत्मा ही ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन, निश्चित ही आत्मदर्शन के द्वारा ही इदम सर्वम विदितम भवति, यह सब कुछ ज्ञात हो जाता है। ऐसा याज्ञवल्क्य जी ने अपनी पत्नी मैत्रेयी के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर दिए, उनको संतुष्ट किया कि आत्मज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। आज मैंने आपको ये एक पाठ की व्याख्या की है। अब मैं आगे आपको दूसरे पाठ की व्याख्या करूँगी।